चित्रकूट की एक महिला के पेट में गांठ थी, जिससे महिला के परिवार वालों ने बताया कि उन्होंने कई जगह इलाज कराया, लेकिन कहीं भी सही इलाज नहीं मिला। 2 तारीख को यहाँ संजीवनी में उस महिला का ऑपरेशन हुआ है, जिससे जब गांठ निकली पेट से तो एक बड़ा बाल का गुच्छा निकला, लगभग 2 से 2.5 किलो का। महिला के परिवार वालों का कहना है कि ब्लड भी नहीं था। जब पहले यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे आके इलाज शुरू कराया 22 तारीख को, जिससे काफ़ी संतुष्टि मिली उन्हें। इलाज कराने के बाद ऑपरेशन सक्सेस रहा। पहले मैडम जी बुखार आवा, फिर शंकरगढ़ में दिखाए तो ये मर्ज नहीं पहले बताए। शंकरगढ़ के डॉक्टर धोखा दे दिन, कहा छोहर यार छोहर छोहर बांध देते थे सब मैडम जी, तो कस के फूल गया मर्ज पूरा। जब मेरी मरने को मरा गई तब मेरे मायके वाले डांट दिखाए, तब ये लड़की आए। दर्द होता था पेट में? जी बहुत देर दर्द हो रहा था, ठाड़े बैठी गुहार मारती थी। कितने दिनों से हो रहा था? ये मैम ये होगा आषाढ़ से ही, आषाढ़ सुबह था। कितने साल हो गए? अभी इसी आषाढ़ से? हाँ हाँ हाँ, यह आषाढ़ से। तो आपको पता है आपके पेट में बाल कैसे गया? मुझे नहीं पता मैडम, मैं नहीं खाई थी, मेरे पेट में बाल पता नहीं कैसे चले गए, परे परे झड़ गए मेरे बाल को। खाना खाती थी आप? अभी जिन से ऑपरेशन में हूँ उसने खाई हुई, और पहले खाती थी खूब, खाना वाना खूब खाती थी। भूख लगती थी आपको? जी नहीं पचता था, यह मर्जी टट्टी बार 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 टट्टी, जय बार खाता है बार टट्टी। तो यहाँ आप आई तो डॉक्टर साहब ने क्या बताया था आपको? यह मर्जी बताया है। तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा, पेट में ट्यूमर है। जी संतुष्ट हो अब यहाँ के इलाज से? जी। सर, आपके हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था जिसके पेट से बाल निकले, तो आप उसका पूरा डिटेल से बताएंगे कि क्या हुआ था और कैसे पेशेंट आए हैं? अच्छा, ये पेशेंट है, नीलम है, 32 साल उसकी एज है, और इधर गनीवा कभी चित्रकूट की रहने वाली है। उसको जो है पिछले 6 महीने से पेट में दर्द था, भूख नहीं लग रही थी, उल्टी और पेट में गांठ की कंप्लेंट लेके वो हमारे पास आई थी। तो जब हमने उसका एग्ज़ामिनेशन किया, कुछ जांचें करी, जिसमें ब्लड की जांच है, पेट का सीटी स्कैन है, तो जांचों में ये पाया गया कि एक तो उसके शरीर में खून की बहुत कमी थी, 5 ग्राम खून था, और सीटी स्कैन में ये देखा गया कि उसको पेट में स्टमक में एक बड़ी गांठ थी। तो उसके लिए फिर उसका फर्दर वर्कअप किया गया। उसको जो है, चूँकि 5 ग्राम खून था, तो पहले उसको कुछ ब्लड चढ़ाया गया, 2-3 यूनिट ब्लड चढ़ा करके जब वो पूरी फिट हुई सर्जरी के लिए, तब हमने उसको सर्जरी में लिया। सर्जरी में हमने फिर उसकी लेप्रोटमी करी। लेप्रोटमी में जो उसके पेट में गांठ थी उसको हमने निकाला। वो गांठ जो देखी गई कि वो बालों की पूरा एक गुच्छा था, जिसका वजन करीब 2 से 2.5 किलो था। ये जो बालों का गुच्छा होता है, ये इस वजह से हो जाता है क्योंकि पेशेंट जो है बालों को अपना खाता है, ये चीज़ उसको पता नहीं होती है। ये वो एक्चुअली मानसिक रोगी होते हैं थोड़े से पेशेंट, डिप्रेशन में जो होते हैं, तो उन सब पेशेंटों को ज़्यादातर ये देखा जाता है। बहुत कम पेशेंट हैं जिनको ऐसी समस्या होती है। तो वो बाल जब खाते हैं उनको खुद नहीं पता होता कि उनको बाल खा पता नहीं होता है, उनको लगता है कि वो नॉर्मल है, उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल है। उनसे अगर पूछेंगे भी कि आप ये बाल खाती हैं, तो कभी नहीं बोलेंगी नहीं हम तो ऐसा नहीं करते। वो जो है, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं है, वो मानसिक यही तो बीमारी है उनकी एक्चुअली। वो उनके लिए वो नॉर्मल है, उनको लगता है कि ये ठीक है, लेकिन वो किसी से बताती नहीं है उस चीज़ को, जिस वजह से ऐसा होता है। वो उसको कोई समस्या नहीं मानती है। तो ये जो गांठ निकली है वो सिर्फ बाल का ही गुच्छा, कुछ और भी है इसके नहीं, साथ? बालों का गुच्छा रहता है, और जो पेट में जो सिक्रीशन निकलते हैं, एसिड होते हैं, उन सब से बना हुआ पूरा एक गुच्छा रहता है। इतना वेट है इसका, इस गांठ का, तो अगर पेशेंट अभी थोड़े दिन नहीं और आते आपके पास तो और क्या हो सकता था? अब उसको तो समस्या थी ही कि उसको देखिए, एक तो ब्लड नहीं बन रहा था, खून बहुत कम था, शरीर दिन पर दिन उसका गिरता ही जा रहा था, बहुत कमज़ोर, लीन एंड थिन हो गई थी पेशेंट पूरी, कैकेक्सिक थी, बहुत कमज़ोर थी। तो आगे चल के उसको बहुत सारी समस्याएं हो सकती थी, आगे चल के जो है उसका और भी तमाम बीमारियों में ग्रसित हो सकती थी। इम्यूनिटी उसकी धीरे धीरे कम होती जा रही थी।
जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, उल्टी होना, भूख न लगना, कुछ खा नहीं पाना, ये सब समस्याएं थी उसमें। इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं शुरुआती? शुरुआती लक्षण यही रहते हैं जो कि जो है उसको मानसिक रोग होते हैं, तो उनको बाकी का कुछ और नहीं खाते वो लोग, खाना वाना बहुत कम रहता है उनका, नॉर्मल जो जो है खाना वो लोग नहीं खाते, और एकांत में पड़े रहते हैं, अकेले रहते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं, थोड़ा मानसिक समस्याएं भी रहती हैं, और जो खाना नहीं खाने की वजह से और जो शारीरिक जो उसको कमजोरी रहती हैं वो सब समस्याएं रहती हैं। इन्होंने कहा कि और भी जगह दिखाया उन्होंने, लेकिन इलाज सही से नहीं मिला उनको। नहीं, एक्चुअली कोई इसको पहचान नहीं पाया, वो जहाँ भी गए वहाँ पे सबने ये देखा इसका ब्लड कम है ना, क्यों कम हो रहा है इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। कभी मुझे नहीं लगता किसी ने पेशेंट के किसी डॉक्टर ने इसको पेट में हाथ लगा के भी देखा होगा, क्योंकि हम लोगों ने जब इसको देखा ब्लड इतना कम था, तो हम प्रॉपर एग्जामिनेशन करने में हमको जब पता चला ये तो कोई बड़ी सी गांठ है, तब हमने सीटी एडवाइस किया। हमको तो लगा कुछ और समस्या है, इसको कोई और गांठ तो नहीं है, कैंसर की गांठ तो नहीं, लेकिन जब हमने सीटी स्कैन हुआ तो उससे हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो गई। अगर शुरुआती दौर में घर का कोई व्यक्ति इस चीज़ को पहचान ले तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर वो देख रहा है कोई घर का व्यक्ति कि महिला हमारी एकांत में है, किसी से बात नहीं कर रही है, इंटरेस्ट नहीं ले रही, तो सबसे पहले किसी न किसी फिजिशियन को, मनोरोग चिकित्सक से उसको मिलना चाहिए, और उसके लिए प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट अगर चालू हो जाएगा तो ये समस्याएं नहीं होंगी। उस चीज़ को जब वो पेशेंट जो बताएगा डॉक्टर को, उसके घर वाले बताएंगे, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अगर चालू हो जाएगा तो वो समस्या नहीं होगी। ऑपरेशन के बाद भी हमें इसको मनोरोग चिकित्सक को परामर्श लेके इसके आगे की दवाएं चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बाल खाने की प्रवृत्ति है वो तो ऑपरेशन से वो नहीं बंद हुई, वो तो हमने जो गांठ निकली वो निकाल दी, लेकिन भविष्य में वो ऐसा फिर ना करे, उसके लिए हमें उसका मनोरोग चिकित्सक से परामर्श लेके आगे का ट्रीटमेंट चालू करना है। पूरा प्रोसेस में ऑपरेशन से लेके इलाज तक का रिकवर होने में अभी कितना समय लग जाएगा? अभी तो जो है उसको कम से कम 2 हफ्ते पूरी तरीके से फिट होने में लग जाएगा। आपने पहले भी ऐसे ऑपरेशन किए हैं, ये आपके लिए हाँ, पहला ये था? हमारे लिए, ये मैंने अपने मेडिकल कॉलेज में जब मैं था तब हमने एक केस वहाँ किया था, और ये बहुत सालों बाद अब ये हम लोग कर रहे हैं। लगभग 2014 में हम लोगों ने अपने मेडिकल कॉलेज में इंदौर में किया था ये केस। कितने % इस तरह के केस होते हैं? इनका जो है इंसिडेंस बहुत कम होता है, 3 से 4% पॉपुलेशन में ऐसा देखा गया है कि ये होता है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।